तो आप एक थोड़े से अल्फाज में या इसको रैप कैसे करेंगे? लाइक एसक्यूए बेसिक क्या है, उसका रोल क्या होता है एक कंपनी में? एसक्यू इंजीनियर का बेसिकली कंपनीज में काम जो है वो बेसिकली एसक्यू इंजीनियर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग कंपनीज। ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसक्यू इंजीनियर होता है वो जितने भी कंपनी में जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनकी क्वालिटी को अश्योर करता है। ठीक है, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, और प्रोडक्ट को बग फ्री करके क्लाइंट तक देता है। क्लाइंट ठीक है बग फ्री प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और क्लाइंट का इस वजह से क्लाइंट का ट्रस्ट और क्लाइंट का जो एतमाद है कंपनी पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और भी प्रोजेक्ट्स को देता है। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन मैंने देखा है कुछ कंपनीज में लोग जो है ना एसक्यूए नहीं रखा होता उन्होंने, लाइक डेवलपर ही सारा काम कर रहा होता है, उसकी टेस्टिंग भी कर रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट भी कर रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो डेवलपर ही देख रहा है। उसके ऊपर जो उसका मैनेजर है या उसके बाद जो बिज़नेस डेवलपर है वो अपना रोल कर रहे हैं, मतलब इवन के मैनेजर भी उसको जो है वो इतना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, डेवलपर के ऊपर ही सारी चीज़ें होती हैं। तो एसक्यू जो है बेसिकली डेवलपर को हेल्प आउट कर रहा होता है या एसक्यू का उसके साथ है? एक तो ये देखा जाता है कॉमनली हमारी मार्केट में कि एसक्यू इंजीनियर और डेवलपर का आपस में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। बिल्कुल, ये एक हमारी मिथ है, हमारी एक लाइक एक टेक इंडस्ट्री में एसक्यू इंजीनियर और जो डेवलपर है उनका आपस में लोग समझते हैं। हालांकि इसके रैली में इससे अपोजिट चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है। एसक्यू इंजीनियर और डेवलपर की आपस में बहुत सारी कोऑर्डिनेशन भी रहती है, बॉन्डिंग भी रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ जो मेरी टीम है डेवलपर्स हैं, लाइक मेरी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और पर जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, जिसकी मैं क्वालिटी को श्योर करता हूँ, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ हम मिलकर उस चीज़ को श्योर करते हैं। लेकिन जो एंड एजेस हैं वो हमसे प्रूव हो के ही आगे जाते हैं। एंड एजेस मतलब ऐसा हम प्रूव नहीं करते, हमारे पास चीज़ प्रूव नहीं होती, सो देन तब तक हम क्लाइंट। अच्छा कभी कभी ऐसे हुआ है कि डेवलपर ने कोई काम किया है और डेवलपर कह रहा है कि ये मैंने सही किया है और आपके एंड पे वो चीज़ ऑफ कोर्स आप उसको प्रूव नहीं कर रहे हो, लेकिन डेवलपर इस चीज़ पे बाजिद है कि मैंने ये सही किया है, ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल मेरे साथ लॉट ऑफ टाइम हुआ है। अच्छा, अपनी जब से मैं इस डोमेन में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जब इंटर्न जब मुझे अभी एक अनसी की बात है कि जब मैं इंटर्न था तब तो जो डेवलपर थे मुझे चूना लगा लेते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इस चीज़ को सीखा, इसके ऊपर टूल सीखे और मैंने अपने नॉलेज को वास्ट किया और मैंने अपनी डोमेन को एक्सप्लोर किया, सो देन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे डेवलपर जो है वो कभी भी वो इट मीन्स डेवलपर जिस तरह से कोड चलाते हैं इस तरह से एसक्यू को भी चला लेते थे शुरू में, चला लेते। लेकिन अब ये है कि मेरे साथ लॉट ऑफ टाइम हुआ है कि डेवलपर बाजिद होता है कि ये एरर नहीं है, लेकिन उसका हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है? हमारे पास लॉट ऑफ सोल्यूशन होते हैं। अच्छा, हम जब टेस्टिंग करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो हम प्रूफ देते हैं डेवलपर को। प्रूफ के सेंस में हम एसएस लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं देन हम एक प्रॉपर केस बनाते हैं, एक डिस्क्रिप्शन के साथ केस होता है। ठीक है, उस केस के अंदर स्टेप्स होते हैं उस प्रॉपर बग के, और देन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम वीडियो प्रूफ भी लगा देते हैं। अच्छा, सो इस तरह लॉट ऑफ 3 से 4 जब प्रूफ एविडेंस जब हम डेवलपर को दिखाते हैं तो डेवलपर को इस बात को मानने के लिए जो है वो एग्री करना जो है ज़रूरी करना पड़ जाता है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो देन अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरह बेसिकली ये है कि एसक्यू इंजीनियर का बेनिफिट भी कंपनी को इसलिए होता है कि अगर उन्होंने एसक्यू हायर किए हुए हैं तो फिर उनकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बग फ्री हो। मेन एंड पॉइंट इज द मेन प्रोडक्ट फ्री मीन्स दैट कि जो बग फ्री प्रोडक्ट हो, एंड क्लाइंट तक जो आपकी प्रोडक्ट जा रही है वो ऑलरेडी आप लोगों ने एश्योर कर ली कि वो ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कैसे आ सकते हैं स्पेसिफिक इस एसक्यू के डोमेन में? ऑफ कोर्स ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मेरी पर्सनल भी विश है। मैं हमेशा अपने जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी मेरे
फ्रेशर्स जाने वाले हैं, जो हमारे दीपालपुर सिटी के एरिया में, जो हमारे होम टाउन में ऐसे फ्रेशर्स लोग, बच्चे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अभी स्टडी कर रहे हैं या जिनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, मैं सम टाइम या मैं अक्सर उनको उनके साथ मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं, वो बच्चे मुझे अप्रोच करते रहते हैं, तो मैं उनको गाइड करता हूँ, उनको बताता हूँ, उनको एक प्रॉपर एक रोड मैप देता हूँ टेक इंडस्ट्री में आने का, कि अगर जो बच्चा, जो स्टूडेंट जिस डोमेन में एक्सपर्ट है या जो उसके पास जो उसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है अपनी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए आए, मार्केट में आए, अप्लाई करे और इंटरव्यूज़ दे। इंटरव्यूज़ देने से ये होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उससे वो ये होता है कि मार्केट में फिर कहीं ना कहीं जाके एग्जिस्ट कर जाता है किसी भी कंपनी में। तो वो एक इनिशियल पॉइंट होता है, जब वो एग्जिस्ट करता है, जब वो मार्केट में आता है, टेक इंडस्ट्री में आता है, कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसके बाद फिर उसका कैरियर स्टार्ट होता है प्रॉपर। वहाँ पे ट्रेनर्स नहीं कह सकते, सीनियर्स होते हैं, सीनियर जूनियर्स की मद में आके, प्रोजेक्ट में आके वो बच्चा ग्रो कर जाता है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक अपनी फैमिली का बहुत अच्छा सरमाया बन चुका होता है। ठीक। आपने बात की थी कि कोई भी फ्रेशर SQA की फील्ड में कैसे आ सकता है। सिंपल इज़ दैट कि वो फर्स्टली एक्सप्लोर करे, इंटरव्यूज़ को रेडी करे, देन कंपनीज़ में अप्लाई करे, ठीक है, या रेफरेंस बेस पे अप्लाई करे, और देन अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को सेट करे। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल को सेट करने के साथ साथ वो स्टार्ट करता है एज आ SQA इंटर्न, ठीक है, और देन एसोसिएट SQA इंजीनियर। देन मेरा क्वेश्चन भी यही था कि इसमें अगर कोई प्रमोट होता है, इंटर्न SQA बन गया, उसके बाद वो क्या बनता है, आगे क्या जनता, मतलब इसका क्या? बेसिकली एक पूरा एक फ्लो चार्ट बनता है एक डेजिग्नेशंस का, इसके अंदर रोड मैप है पूरा, और उससे गुजर के आगे जाना पड़ता है। तो इसमें इन जो फ्रेशर होता है वो इंटर्न से स्टार्ट करता है, देन SQA एसोसिएट, और इसके साथ साथ SQA इंजीनियर का, और देन सीनियर SQA इंजीनियर, टीम लीड, और देन रेस्ट ऑफ एज यू नो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो देयरफॉर वी नीड द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का दौर है आगे, फ्यूचर IT का है, और भी सारी जितने भी फील्ड्स हैं, मेडिकल फील्ड है टॉप पे है, उसके बाद लेकिन IT इंडस्ट्री एक IT, और देन इसके साथ मैं एक बहुत एक लेटेस्ट टर्म बोलने जा रहा हूँ, AI ने आके हमारी ज़िंदगियाँ इतनी आसान बना दी हैं। तो बिल्कुल ऐसे जितनी आसानी AI ने हमें दे दी है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं, और उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं। कोर्स ऐसे ही है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी अपने साथ दोनों चीज़ें लेके आती है, वो फिर डिपेंड करता है हमारे यूज़ पे कि हम उसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं या उसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही है, AI ने तो एक बड़ा एक रेवोल्यूशन आ गई है AI के आने से, चीज़ें बहुत आसान हो गई। अब हम जब काम कर लेते हैं सम टाइम इवन के पूरा कोड हम ले लेते हैं ChatGPT से, एग्जैक्ट, तो हमें नहीं समझ आ रहा होता, सम टाइम कोड को डीबग करना होता है, तो हम उसको कमांड देते हैं, कोड देते हैं, उसको डीबग करके दे देती है। हमारे उसके ऊपर पता नहीं कितने घंटे लग चुके होते हैं, लेकिन ChatGPT मिनटों में, सेकंड्स में हमें। बिल्कुल ऐसी है। और फिर ChatGPT की ख़ास बात ये है कि उसके पास मेमोरी भी है, मतलब आपने उसके साथ कोई जो बात की है ना 2-3 दिन पहले, आप वही बात आगे कंटिन्यू कर सकते हो अगले दिन, नहीं जब आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो। बिल्कुल ऐसी है। तो ऐसी है, SQA में भी कर रही है हेल्प आउट ChatGPT। लो आप एज यू नो SQA किस तरह से क्या एक नहीं ऊपर से आसमान से आ गई है। नहीं, मतलब हमें तो हमारा कोड डिबग हो जाता है, हमें सम टाइम कंटेंट मिल जाता है, आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो SQ तो किस तरह से करते हैं? SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में ChatGPT बहुत सपोर्ट करती है, हर फील्ड में करती है। सो वो AI टूल है, AI से हम जो मर्ज़ी उसको कहें, और वो ऐसी हमें इंटेलिजेंस देता है, और क्या आप अपना तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप उस लेवल का सोच सकते हैं जितना वो आपको अच्छा कंटेंट बना के आपके आगे रख देता है। मैंने सम टाइम अपने वीडियोस के लिए आइडियाज़ लेता हूँ ChatGPT से, और उसके अलावा सम टाइम कंटेंट भी लेता हूँ मैं, तो मेरे वो माइंड में भी नहीं होता कंटेंट जो मुझे ChatGPT दे देती है। ऑफ कोर्स एक टेक्नोलॉजी है, और हमें इसको यूज़ करना आना चाहिए। और देन बेसिकली टेक इंडस्ट्री में आपको पता है कि लॉट ऑफ डोमेन्स, लॉट ऑफ फील्ड्स हैं,
जैसा कि डेवलपमेंट की डोमेन है, उसके बाद इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं। डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया। हाँ, सो अब ये पूरी जो है ना वो डोमेन बन गई हैं। मतलब आपने अगर किसी एक डोमेन में आना है तो फिर आपको उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, देन ही आप एक्सेल कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर आप अगर नहीं कर रहे उसमें पूरी एक्सपर्टीज़ नहीं ले रहे उस डोमेन की, तो आप उस डोमेन में ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इंटरनेट के इश्यूज तो फेस करने पड़ ही रहे हैं, तो क्या आप प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको? फ्रीलांसर्स, आपको पता है कि फ्रीलांसर का एक इंटरनेट, एक सबसे मेन एक उसकी जो चीज़ होती है वो इंटरनेट होता है। उससे ही हो के सारा काम। कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू इंटरनेट होनी होती है, तो अगर उसकी कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाती है किसी से। तो मेरे बहुत सारे दोस्त फ्रीलांसर हैं, वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन, रिमोट जॉब्स कर रहे हैं यूएसए की कंपनीज के साथ, यूके की कंपनीज के। यार वो आपको पता होगा फाइवर ने भी वो लगा दिया था कुछ टाइम कि पाकिस्तान में इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप इनको ये काम देते हो, अपना प्रोजेक्ट देते हो, तो हो सकता है डिलीवरी जो है वो डिले हो जाए। तो ये ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। तो आई थिंक जो लोग हमारी ये डिस्कशन सुन रहे हैं, अगर हमारे गवर्नमेंट के में से कोई या ओवरऑल जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं जो इस मसले को हमारा आगे पहुंचा सकती हैं, उनको भी चाहिए कि इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उनको फास्ट किया जाए, इंटरनेट की सर्विसेज को एक्टिव किया जाए प्रॉपर। ये जो बैरियर्स आ जाते हैं, ये जो अंदर इसके अंदर मसले हैं, लाइक सपोज कर लें हमारी कंपनी बाइंडर बिग सॉफ्टवेयर हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा इसमें रेवेन्यू जनरेट करी अपने ईच एंड एवरीथिंग जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि सम टाइम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि क्योंकि कंपनी हमारे साथ बहुत लॉयल्टी देती है, हमें वर्क फ्रॉम होम दे देती है सपोज। जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हम सबसे जो मेन मसला हमें आता है वो इंटरनेट का आता है। ऐसे ही है यार, इंटरनेट तो डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वो बेसिक नीड्स हमें चाहिए होती थी, रोटी कपड़ा मकान। अब मेरे ख्याल में सर्वाइवल के लिए बंदे को इंटरनेट भी चाहिए। खास तौर पे जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इवन कि हम कोई चीज़ भी देखें, हर चीज़ में एक रोल है इंटरनेट का। विदाउट इंटरनेट तो बिल्कुल कम्युनिकेशन स्टॉप है, आप नहीं आगे कुछ बढ़ भी नहीं हो सकता। एक्चुअली मैं अभी चूँकि हमारी सारी डिस्कशन तो हमारी टेक इंडस्ट्री के ऊपर हो रही है, या हमारे डिफरेंट आईटी डिपार्टमेंट में या कंप्यूटर साइंसेस की स्टडीज़ के साथ जो फ्रेशर्स लोगों के लिए जो उनको ये बात सपोर्ट करेगी या उनको। लेकिन इसके साथ साथ एक्चुअली ये हमारे मुल्क की हालात जो हैं ये बहुत मसले हैं। आए दिन हमारे मुल्क की तरक्की नहीं हो रही, हम रुके हुए हैं। अगर कोई तरक्की करना चाहता है तो दूसरा जो है उसका अपोजिट कैंडिडेट वो उसको पीछे से खींच रहा है। ये बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का। ये हमें इस चीज़ को फेस करते हुए यंग टैलेंट, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा टैलेंट रखने वाले अब्रॉड मूव कर रहे हैं। वो तो है बिल्कुल, वो यहाँ से जा रहे हैं और छोड़ रहे हैं अपने मुल्क को। आज खत्म हो गई मोहब्बत। ऐसे ही है, हर बंदे की कोशिश ये है मैं बाहर सेट हो जाऊँ। अब देखा है आपने, मतलब इतने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर सेट हो जाऊँ। तो अगर ये है, ये अपने क्लास फेलोज, आई थिंक हमारा बैच 50 लोगों का बैच था, उसमें से मेरे फेलोज जो हैं आई थिंक के 60% लोग अब्रॉड मूव कर गए हैं। ऐसे ही है यार। मेरे भी कुछ क्लासमेट जो है ना वो भी शिफ्ट हो गए हुए हैं बाहर, और वो उनका मतलब लाइफस्टाइल अच्छा हो गया है। और जो लोग मेरे क्लासमेट बाहर गए हैं वो उनका अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा अर्न कर रहे हैं। मतलब उतना टाइम जितना इधर उन्होंने लगाना था उतना उन्होंने उधर लगा के एक अच्छा बिल्कुल ऐसे चीज़ें स्टेबल कर। बिल्कुल ऐसे ही है ऑफ कोर्स। तो ये अगर सूरत हाल रही पाकिस्तान में जैसे अभी चल रही है तो फिर तो लेबर बचेगी, लेबर फोर्स पीछे बचेगी। तो यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि यंग टैलेंट को सपोर्ट करे, उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। और वैसे अगर हम इस पे डिस्कशन करें ना, ये जो सिस्टम पूरा हमारा पॉलिटिक्स का या फिर ये जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, तो ये तो पूरा एक दफ़ा ना रिफॉर्म होने वाला है यार। रिफॉर्म होना, नो डाउट। देखें किसी भी चीज़ को देखें तो नहीं यार, वो बड़े उसमें खुला है, बिल्कुल ऐसे। उसको रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। और
और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर हम अब नहीं करते, मज़ीद लेट होते हैं, तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये है कि कोई मतलब टैलेंट है, यंग टैलेंट अपना कोई वो दिखाता है, चीज़ बनाता है, उसको भी प्रमोट नहीं किया जाता, डिग्रेड कर दिया जाता है उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह हमारे एंड पे जितने भी चीज़ें हैं उनको हमें देखना चाहिए। लाइक हम जो अपना रोल अदा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम कितना एक यंग टैलेंट या एक क्योंकि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है लोगों ने, और फिर फाइनेंशियली क्राइसिस में जब आता है तो डेफिनेटली अपने मुल्क से मोहब्बत तो दूर की बात, वो जो है बहुत सारी और भी बातें कर जाता है। चलें वाइंड अप की तरफ आते हैं। होप सो ये एपिसोड बहुत अच्छी रही होगी आप लोगों के लिए, और चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, और तनवीर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी बहुत वेलकम। मैं अवेलेबल हूँ हर टाइम। एक्चुअली में हमारे जितने भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए हैं हमने उसमें प्रोडक्टिव डिस्कशन की है, जिससे ऑफ कोर्स मुझे उसके बाद प्रॉपर फीडबैक मिला है मेरी ऑडियंस से, मेरे मुझे भी, और लोगों ने उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया और उस चीज़ को पॉजिटिव लेके देन मैंने उसको हेल्प आउट भी किया है, पर्सनली भी हेल्प आउट किया है। और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, और नेक्स्ट की जितने भी हमारे एपिसोड्स आएंगे हम उसमें अपनी प्रोडक्टिव टेक इंडस्ट्री की और टेक इन्फो की डिस्कशंस लेकर आते रहेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।